आपको शुरू से लास्ट तक आपको बताऊंगा फ्रॉम स्क्रैच। तीसरी चीज है कैराजोल पोस्ट। आपको कैराजोल पोस्ट कैसे बनानी है, उसकी क्या साइजेस रहते हैं, आपको मोबाइल में कैसे बनाना है। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं मोबाइल में ही ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, तो आपको वो सारी चीजें आप एक 10 स्लाइड्स का जो पोस्ट होता है कैराजोल पोस्ट, या फिर आप कितने भी पोस्ट का बना सकते हैं, वो आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ फोर्थ पे बेस्ट वेबसाइट फॉर इमेजेस। सबसे जो दिल को छूने वाली चीज होती है कैराउजल पोस्ट में, वो सबसे अच्छी चीज होती है, वो होती है इमेजेस ले रहे हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तीसरा होगा, पांचवा होगा, राइट। उसके बाद मैं हैशटैग्स का कुछ बताऊंगा, एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा। आठवीं चीज जो मैंने बहुत बार झेली है वो है एक्शन ब्लॉक। एक्शन ब्लॉक आपको कैसे हटाना है वो चीज आपको बताऊंगा। तो 9th नंबर पे आता है कलर थीम। आपकी रवीश जी, जो आप प्रोफाइल पे, स्क्रीन शेयर कर रखा है कि नहीं कर रखा है, आप थोड़ा सा वो बता दो एक बार। 1 मिनट में देख लेता हूँ। आपकी स्क्रीन हमें नहीं दिख रही है, अगर आप स्क्रीन भी चला रहे हो तो एक बार देख लो, आप चेक कर लो एक बार आप। ओके, अभी दिख रही है। या अभी दिख रही है, क्लियर है। ओके ओके ओके, अभी दिख रही है क्लियर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, क्लियर। ओके, तो मैं ये सारी चीजें आपको अभी बताने वाला हूँ। और 9th नंबर पे थी कलर थीम। कोई भी अगर आपकी देखता है, आपका एक डिसिप्लिन मैनर देखता है, कलर थीम देखता है कि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी आपने स्टोरी हाइलाइट्स देखी होंगी, उन्होंने कैसी कैसी बना के रखी है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 10th नंबर पे आता है कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको आपके डिजाइन को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, कि आप अपने डिजाइन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप किसी भी पर्सन को मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं अच्छे अच्छे पोस्ट, तब तक क्या होगा कि लोगों के इम्प्रेशन नहीं जमेगा। इम्प्रेशन नहीं जमेगा तब तक आपको फॉलो अप्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक जो ग्राफिक डिजाइनर का जो काम होता है, वो काम होता है उसका लोगों को, ऑडियंस को इम्प्रेस करना, राइट, अपने पोस्ट के थ्रू, अपने डिजाइन के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे जब हम पोस्ट बनाते हैं तो उनकी 4 साइजेस होते हैं। एक होता है लैंडस्केप साइज होता है जो 1080 इंटू 566 पिक्सल्स का होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है 10। तीसरा जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है 1080 इंटू 1350 पिक्सल्स का होता है। और चौथा होता है आईजी स्टोरीज के लिए जो यूज होता है, जो इंस्टाग्राम की स्टोरीज होती हैं और जो आईजी टीवी होती हैं, वो उसमें जो यूज होता है वो ये इनके शेप्स हैं, ठीक है। ये इनके साइजेस हैं कि किन किन साइजेस में होता है। तो जो भी हम अभी पोस्ट बनाएंगे वो ज्यादातर तो स्क्वायर और पोर्ट्रेट में ही होंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कैनवा से। तो कैनवा आपके पास कितने लोगों के पास है मैं एक बार देखना चाहूंगा। धन्ना सर ने हमको एक वेबिनार में कैनवा दिया था कि आपको कैनवा प्रो कैसे डाउनलोड करना है, वो भी फ्री में। तो कितने लोगों के पास। ओके ओके, बहुत सारे लोगों के पास है। ओके ओके, तो मतलब मुझे बताने की जरूरत। रवीश जी, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जस्ट वेट 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 वेट, मैं अभी कर रहा हूँ गाइस, रुक जाओ 1 सेकंड।
रवीश जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, जैसे ही वो आते हैं तो मैं उनको करता हूँ। हेलो हेलो। यस, ऑडिबल ऑडिबल रवीश जी। ओके ओके, तो मैं लेफ्ट हो गया था, मैं कहाँ छूट गया था सर? ओके, तो मैं आपको कैनवा का बता रहा था कि कैनवा की जो साइज होती है, स्क्वायर साइज होती है, वो ये वाली जो कैनवा प्रो बहुत सारे लोगों के पास है इंडिया में, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास है। आपको अपनी प्रोफाइल को एकदम यूनिक दिखाना है, सबसे अलग दिखाना है आपकी प्रोफाइल को। तो अगर आप टेम्पलेट्स का यूज करेंगे तो टेम्पलेट्स में क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ टेम्पलेट्स का। ये जो टेम्पलेट्स आप देख रहे हैं, अभी मैंने देखा कि ये जो इंडिपेंडेंस डे का टेम्पलेट है, मैंने अभी 8 से 10 लोगों के स्टोरीज पे ये देख लिया, वो भी मेरे नीश में। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है कि ज्यादातर हो सके तो ये टेम्पलेट्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको यूनिक दिखना है तो ये टेम्पलेट्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, और इनका यूज हो सके तो ज्यादातर आपको नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको ज्यादा अभी कुछ डिजाइन नहीं करने आता है तो कोई बात नहीं, आप ये टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो। पर फिर अगर समय के साथ साथ आगे भी बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा कि ब्लैंक टेम्पलेट का यूज करना पड़ेगा, कोई भी टेम्पलेट करना है ना। तो ये जो साइज आ जाता है अपने पास, ये स्क्वायर साइज आ जाता है। अपने को क्या कैरोसेल पोस्ट बनानी है तो मैं जिस साइज में करता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं, ये 3 डॉट्स पे जाना है, आपको इसको रिसाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे रिसाइज करना है, और यहाँ पे क्या करना है, 1350 आपको यहाँ पे डालना है। और क्योंकि 1080 हाइट थी यहाँ पे, ठीक है, हाइट विड्थ होगी 2150। ठीक है, 2160। क्यों? क्योंकि मैं भी आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिसाइज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको अगर काटूंगा, ठीक है, तो इसके 2 पीसेस हो जाएंगे, और 2 पीसेस होने के बाद जब मैं इसको इंस्टाग्राम में डालूंगा तो ये एक कैरोसेल का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये किस फॉर्म में आ जाएगा। आपको एलिमेंट्स में जाना है, और एलिमेंट्स में जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा आएगा, 2 पीसेस इसके कैसे होंगे। नीचे जाओगे आप, ग्रिड्स का ऑप्शन, ठीक है, इसको रोटेट करना है आपको। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो पोस्ट होगी वो कहाँ से अलग होगी और कितनी बड़ी होगी। ठीक है, मैं जो आप मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, तो ये जो आपको दिखेगा, मैं ऐसे रोटेट करके बनाता हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे करके बनाते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही बनाया है। तो ये जो होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, बीच से ब्रेक होगा। तो अब देखो यहाँ पे साइजेस क्या हो गई इसकी, हाइट तो इसकी 1350 पिक्सल्स है, और जो विड्थ है इसका वो 1080 है। ठीक है, अब मैं लास्ट में, आप सोचोगे कि इसको बना तो लिया हमने, पर इसको ब्रेक कैसे करना है। ठीक है, इस स्लाइड को ब्रेक कैसे करना है, लास्ट में मैं आपको 2 वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा कि आपको ब्रेक कैसे करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले बनाना सीख लेते हैं इसको कि बनाना कैसे। तो ये जो अपन ने साइज सिलेक्ट कर लिया, आप कितना भी बना सकते हो, ठीक है। आप इसको कितने भी पोस्ट तक ले जा सकते हो, कितनी भी इसमें स्लाइड्स जोड़ सकते हो, बस इसको 1080 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या किया कि अभी मुझे 2 स्लाइड सिर्फ बनाने हैं, तो मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 1080 में, ठीक है। अगर आपको 3 बनानी है, 4 बनानी है, 5 बनानी है, 6 बनानी है, 10 बनानी है, ठीक है, तो आपको उसी में 1080 का मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे जो 2 मुझे मिले हैं, यहाँ पे आपको और भी ग्रिड्स मिल जाएंगे, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से ब्रेक करना है, और आपको वो ध्यान में रहेगा, ठीक है, कि आपको कहाँ इमेज रखनी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद आता है बैकग्राउंड का सीन, ठीक है, कि मतलब को आपको बैकग्राउंड कैसे जोड़ना है। आपको बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कैनवा प्रो होगा, तो यहाँ पे फोटोस आप जाओगे, तो जैसे कि यहाँ पे एक फोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी। जैसे मैंने ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी आपको इसको रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद इसको आपको पूरा लेके जाना है यहाँ तक, ठीक है, पूरा बॉर्डर तक लेके जाना है और यहाँ तक कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब देखो, ये इसको मैं काटूंगा, पोस्ट कर दूंगा, और जब कोई भी स्लाइड करेगा तो इसको कैरोसल का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, बैकग्राउंड का सीन हो गया। अब आपको क्या करना है कि एक प्रोफेशनल लुक देना है। एक प्रोफेशनल लुक देना होगा तो ये आपको यूज नहीं करना है, आपको कैनवा में पूरा आपको ब्राउज करना है कैनवा में, कि आपको कहाँ पे क्या क्या आपको देखना है, ठीक है। आपको पूरी ब्राउज करने की, इसमें फोटोज कहाँ कहाँ से मिलेंगी और कहाँ से कैसी कैसी फोटोज मिलेंगी। मैं आपको अभी बहुत सारी इंस्टाग्राम की साइट्स बताऊंगा जो इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपको कहाँ से फोटोज लेनी है, कैसे लेनी है, और कैसे आपको डिजाइन करना है बेस्ट ऑफ बेस्ट। आपको प्रोफेशनल लगना चाहिए, ठीक है। आपको प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो बहुत सारी इसमें फोटोज हैं, तो फोटोज का तो एक ऑप्शन ये है, एक मोर पे आप जाओगे तो इसमें देखो एक पिक्सेल्स है, ठीक है। पिक्सेल्स है, पिक्सेल्स के बाद पिक्साबे है, ये दोनों, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट और ऐप है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कैनवा है, कैनवा ने इनसे कोलैबोरेशन कर लिया है, और इनकी फोटोज को सिलेक्ट करके ये, ठीक है, और पे जाने के बाद पिक्साबे और पिक्सल, ठीक है, दोनों बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे भी वही चीजें मिलेंगी, पर इसमें बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे टाइप किया मनी, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रोफेशनल वाली जो फोटोज होती हैं वो आती हैं, ठीक है। पिक्सेल्स हो गया, पिक्साबे हो गया, और कैनवा तो है ही, ठीक है। तो मैंने जो आपने ये वाली फोटो देखी होगी कि ये वाली, ठीक है, तो ये वाली भी मैंने आपको आपने बहुत मेरे पोस्ट में देखी होगी। अब दिक्कत क्या आती है कि इसमें आपको बैकग्राउंड इरेज करना है और बैकग्राउंड दूसरा लाना है, तो आप उस बैकग्राउंड को कैसे ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इफेक्ट्स का, ठीक है। ये तो मैंने इसको साइज कर दिया, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कैनवा में एक ऑप्शन आता है, अभी तो कैनवा बहुत अपग्रेड हो गया है, तो इसमें बहुत सारा, एक क्लिक में यहाँ पे आपका बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो जाएगा, वो भी अच्छे से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया बैकग्राउंड रिमूवर पे, ठीक है, ठीक है। वो पूरी बैकग्राउंड चेंज कर देता है, उसके पीछे आप अपना कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। मान लो कि आपकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल का जो आपका थीम है, कलर थीम है, वो रेड है, ठीक है, रेड है या फिर ब्लैक है। तो आपको क्या चाहिए कि आपकी जो पोस्ट हो वो हो, ऐसी पोस्ट हो कि उसके कलर के पीछे, ठीक है, उसकी हर पोस्ट में आपको आपका कलर मिले। जैसे आपकी पोस्ट है, रेड कलर है आपकी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस पोस्ट का, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूवर यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ से अगर बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली एक ऐप होती है, एक वेबसाइट होती है रिमूव बीजी, ठीक है, डॉट रिमूव डॉट बीजी। एक डायरी और पेन लेके
लिखते रहिएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो एक रिमूव बीजी करके होता है, ठीक है, मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ वो वाली। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ remove.bg। देखो ये पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो भी फोटो का आपको करना है, पीछे का ब्लर करना है, वो आपको यहाँ पे पूरी मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसको मैंने कर दिया, अपलोड कर दिया इसको, ठीक है। अपलोड करने के बाद एक ही क्लिक में इसका पूरा जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो जाएगा। ये देखो मैंने जो पूरा पोस्ट बनाया तो वो पूरा पोस्ट हट चुका है, सिर्फ ये लेडी दिख रही है, ठीक है। फिर यहाँ से आप पूरा इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आप अपने जो भी पोस्ट होंगे, कैरोसेल को जो पोस्ट होंगे वो आपको पूरा बना लेना है। अगर अगर मैं बनाने चाहूँ कैरोसेल पोस्ट, तो मुझे तो बनाने के लिए 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक कंटेंट आइडिया होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, आपके ऑडियंस के सामने आपको रखना क्या है, ठीक है। आपको अपने ऑडियंस को समझना है कि मुझे मतलब कि ऑडियंस को क्या देना है, ऑडियंस किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए उन्होंने मुझे फॉलो किया है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। और हमको फॉलोवर्स नहीं बनाने, हमको फैंस बनाने, क्योंकि फैंस जो होते हैं वो हर हर पोस्ट को लाइक करेंगे, ठीक है। और जो फॉलोवर्स होंगे वो सिर्फ जिस पोस्ट को आपको देख के आए हैं, जैसे कि मान लो आपकी पोस्ट में आपने हैशटैग्स यूज किए बहुत सारे, ठीक है, वो हैशटैग से आपने उसने आपको फॉलो किया, ठीक है, उस हैशटैग से उसने आपको फॉलो किया। तो उसके बाद क्या होगा कि उसको मान लो उसने जो पोस्ट को फॉलो किया आपको, तो उसको बस वही पोस्ट पसंद आई, बाकी जो आपने पोस्ट आगे बनाई फ्यूचर में, ठीक है, तो वो पोस्ट उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो वो क्या हो गए, वो फॉलोअर हो गए। हमको क्या बनाना है, एक फैन फॉलोइंग बनानी है जो हर हर पोस्ट को लाइक करे, हर पोस्ट उनको अपनी सही लगे, ठीक है। अब कैरोसेल का मैं लिए बनाता हूँ। कैरोसेल की तो सबसे पहले रिसाइज कर लेते हैं, 1350 to 160, राइट, इसका रिसाइज का ऑप्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो जैसे मैं अगर बनाने जाता हूँ तो फोटोज पे गया मैं, और यहाँ से मैंने कोई शेड कर लिया, जैसे जोकर, ठीक है, जोकर सिलेक्ट कर लिया मैंने, जैसे ये फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसी का हम कैरोसेल कैसे बना सकते हैं, हमको कैसे इसमें सारी चीजें लिखनी है, टाइटल कैसे लिखना है, ठीक है, ये मैंने बना लिया इतना, ठीक है। मैं आपको एक बता देता हूँ, एक एग्जांपल करके बता देता हूँ 2 स्लाइड्स का। आपको वही चीज पूरे 10 स्लाइड्स तक वही चीजें आपको खींचनी है, ठीक है, वही चीज आपको सारी चीजों में करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये 2 स्लाइड्स के लिए बना लिया, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना ट्रेडमार्क डालना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफेशनल अगर दिखना है तो ट्रेडमार्क डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे हेडिंग में ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। आपको वही एक सिग्नेचर होना चाहिए, आपको हर बार आपको वही फॉन्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मेरा जो है, मैं तो या तो ये है अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ का जब मैं ज्यादा यूज करता हूँ, तो सबसे पहले आपको अपना ट्रेडमार्क यहाँ पे डालना है। ये मैंने ट्रेडमार्क डाल दिया, राइट। तो इसको छोटा करके आपको अपनी पोस्ट की कहीं भी एक कोने पे आपको इसको रख देना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, राइट। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ट्रेडमार्क डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे एक टाइटल डालना है, ठीक है, टाइटल डालना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको टाइटल हो। आपको जो पोस्ट होगी, फर्स्ट जो स्लाइड होगी आपकी पूरी पोस्ट की, उसमें आपको ट्राई करना है कि
कम से कम वर्ड लिखना है, ठीक है। टाइटल ऐसा होना चाहिए आपका कि लोगों को अट्रैक्ट करे, छोटे वर्ड में, छोटे सेंटेंस में आप बहुत कुछ कह दो, ठीक है। ये आपकी टेक्निक होनी चाहिए किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी पोस्ट में आप हैशटैग्स डालते हो, ठीक है, और वो हैशटैग से ट्रेंड करते हैं अगर, या फिर आपकी पोस्ट एक्सप्लोर पेज पे जाती है, तो सबसे पहले कोई क्या देखेगा, सबसे कैप्शन के बाद क्या आता है कि आपकी फोटोज आपने कैसे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, आपकी एचडी इमेजेस हैं या फिर आप प्रोफेशनल लिख रहे हो कि नहीं, आपके लाइक्स काउंट होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें उसमें होती हैं। तो सबसे पहले टाइटल आता है, तो टाइटल मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मैंने कर दिया। अब धनराज सर ने भी आपको बताया होगा कि आपको इसमें फॉन्ट का बहुत ध्यान रखना है, जैसे ज्यादा फॉन्ट यूज नहीं करना है। अगर आप एक पोस्ट बना रहे हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 फॉन्ट आप यूज करो, ठीक है। मैं भी इसमें 2 से 3 फॉन्ट यूज करूंगा। एक मैंने टाइटल के लिए यूज कर लिया, एक एक अपने ट्रेडमार्क के लिए यूज कर लिया। टाइटल के लिए मैं यूज करता हूँ एंटन का, ठीक है, एंटन का मैं ज्यादा यूज करता हूँ यहाँ पे। और सारा चीज कैपिटल कर देता हूँ, ये जो ऑप्शन है ये सारा चीज कैपिटल करने का है। इससे मैं थोड़ा सा इनका गैप कम कर देता हूँ, है ना। अब एक ऑप्शन और आया है कैनवा में इफेक्ट्स का, ठीक है। इफेक्ट्स में क्या आता है, ये शैडो, लिफ्ट, हॉलो, स्प्लाइस, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो एक नियॉन का भी ऑप्शन आया है जिससे कि ये पूरा ग्लो होने लगता है ना। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें कलर ऑप्शन में देखता हूँ कि अपने जो टाइटल है, टाइटल का मैं कलर ऑप्शन क्या रखूँ। अभी देखो जोकर है, जोकर का फेस वाइट है, ठीक है, और कुछ कुछ रेड भी है, और जो उसने पहन के रखा है वो भी रेड है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या क्या करूँगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको उसी थीम में लेके जाऊं। अगर मैं इसमें कलर कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, ब्लू से मैच नहीं होगा। आपको क्या करना है कि ये जो टाइटल है आपका, टाइटल को आपको इस तरीके से रखना है इसका कलर कि वो मैच हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप फोटो कलर्स में देखोगे तो फोटो कलर्स में ही आपको मिल जाते हैं कि आपको कौन सा कलर रखना है वो जो फोटो से मैच करे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, थोड़ा सा हरा ये वाला, ठीक है, ये वाला रेड वाला हो गया, ठीक। तो ये सारी चीजें आप इसमें रख सकते हो। आपको इसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब आपकी पूरी ठीक है, जब आप बहुत सारी चीजें ऐड कर लोगे तो आपको इसको स्लाइस करना होगा, इसको काटना होगा पूरा, ठीक है। तो वो जो काटने वाला सीन होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये जोकर हो गया, ठीक है, ये पूरा टाइटल हो गया। आपका सबसे पहली जो चीज होगी वो आपको बैकग्राउंड होगा कि आपको फोटो कौन सी लेनी है, ठीक है। फोटो के लिए मैंने ऑप्शन बता दिया आपको, कैनवा हो गया फोटो के लिए, एचडी इमेजेस के लिए। दूसरा पिक्सल्स हो गया, और पिक्साबे हो गया, और फ्री पिक तो है ही। फ्री पिक से भी आप बहुत सारे इमेजेस, एचडी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। और आपको अगर रिमूव करना हो बैकग्राउंड, तो आप बैकग्राउंड कहाँ से रिमूव कर सकते हो, वहीं से जहाँ मैंने आपको बताया रिमूव डॉट बीटी से, या फिर आप कैनवा से भी यहाँ से इफेक्ट्स में जाके आप इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है कि आपको ट्रेडमार्क अपना डालना है। ट्रेडमार्क आप अपना नीचे डालोगे, नहीं तो कोई भी क्या कॉपी कर लेता है, ठीक है। अभी मैं कैराउजल पोस्ट क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मैंने जब शुरू शुरू में देखा था कि सभी लोग एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्या करते हो अभी कि 2-4 इन्फ्लुएंसर्स के को फॉलो कर लेते हो, और उनने जो पोस्ट बनाई है, ठीक है, जैसे कि मार्केटिंग माइंड हो गया, एक चैनल है, ठीक है। तो वो जो भी अभी शुरू में यही करता था, अभी मैंने ये सारी लिए हैं। तो मैं भी क्या करता था, इन सब चीजों को फॉलो करता था, जो मेरे पास आ जाती थी, जो मेरे सामने आ जाती थी आंखों के, वही मैं इनको रिपोस्ट कर देता था, ठीक है। मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी प्रोफाइल, ठीक है। अगर मैं नीचे ले जाऊं,
तो ये आप देखोगे कि ये जो है ये मैंने कॉपी करके डाला है, ठीक है। और शुरू शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तब देखो इसमें 10 ही लाइक हैं, अभी 10-11 ही लाइक हैं, ठीक है। और ये मैंने खुद से बनाया था, ठीक है। और तब मैं ग्रो ही हो रहा था। और ये सारी जो चीजें हैं, ये वाला भी देखो कॉपी है, सारा मैं पहले, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा कैनवा के बारे में जाना जब धनराज सर ने मुझे बताया, और उसके बाद मैं फिर कैनवा बेसिक में पहले काम करता था, ठीक है। ये सब सारे कैनवा के हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल को ऐसा बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टोरी हाईलाइट डाला है, एक कलर थीम देख लेनी है आपको, ठीक है। मेरी पहली कलर थीम रेड थी, ये मैंने इसको ब्लू कर दिया। ब्लू चेंज करने से ही मुझे फॉलोअर्स की बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है, ठीक है। अब आप ये मत कर देना कि रवीश की फॉलोअर ग्रोथ ज्यादा आ रही है ब्लू कलर करने से तो मैं भी कर लूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको आपका जो कलर आपको यूनिक लगे, ठीक है, वो कलर को आपको करना है। मेरे को ये सबसे ज्यादा यूनिक लगा था, मैंने बहुत जगह देखा, तो ये कलर मुझे कहीं, जो स्टोरी हाइलाइट्स बनानी है, ये भी स्टोरी हाइलाइट्स आप कैनवा से ही बना पाओगे, मैं आपको अभी बताऊंगा। प्रोफाइल पिक्चर आपको लगाना है वो आपके फेस का होना चाहिए, ठीक है। आपको एकदम क्लियर बनाना चाहिए। ये जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर बनाई है, ये मैंने पिक्सआर्ट से बनाई है, ठीक है। और जो आपको कैजुअल पोस्ट बनानी है वो सिमिलर ऐसी ही बनानी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो मैंने इसमें है, इसमें मैंने जो एंगर देख रहे हो आप, कंट्रोल योर एंगर, ठीक है। तो एंगर के ऊपर और नीचे शेडो है, राइट। एंगर के ऊपर और नीचे शेडो है, तो वो शेडो कहाँ से आई, ठीक है। जैसे कि अपन ने अभी जो बना रहे थे कैनवा में, अभी मैं इसमें शेडो ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो जोकर है इसमें मैं शेडो ऐड करके दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या है, एलिमेंट्स में आपको जाना है, एलिमेंट्स नहीं, फोटोज में आपको जाना है। फोटोज में जाके आपको शेडो टाइप करना है, ठीक है। शेडो टाइप करना है आपको। ये वाला जो शेडो है, ये वाला शेडो आपको सिलेक्ट करना है और इसको रोटेट करना है। उसके बाद आपको कहाँ पे इसको रखना है, वहां पे जहां पे ये दोनों सेंटेंस मिल रहे हों, ठीक है। जैसे मैंने इनके बीच में रख दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर मुझे, जैसे कि मैंने ऊपर से इसको किया है, ठीक है, मैंने ऊपर रख दिया, बीच में नहीं रखा क्योंकि थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, पोजीशन में मेरे को जाना है, पोजीशन में जाने के बाद मेरे को बैकवर्ड कर देना है, ठीक है। बैकवर्ड करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा, डिससिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे एक ही फॉन्ट है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक और फॉन्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब सही है, मैं इसको वापस से इसी के ऊपर रख देता हूँ, अब शायद से सही हो, ठीक है। उसी को वापस से सिलेक्ट करना है हमें, उसके बाद इन दोनों के बीच में रखना है। उसके बाद आप देख रहे होगे कि जोकर के ऊपर शेडो आ रही है, दा के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पोजीशन पे जाना है। पोजीशन पे जाने के बाद बैकवर्ड सिलेक्ट कर देना है, हाँ पहले से यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अपने को बैकवर्ड सेट कर देना है। उसके बाद अभी ये सिर्फ जोकर पे ही हुआ है, हमको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको और भी जहां जहां पे होगा वहां वहां पे अपने को रख देना है इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया, और आप देख रहे होगे कि ऐसा लग रहा है कि जोकर जो है वो थोड़ा सा पीछे है, द गेम चेंजर उसके आगे है, ठीक है। मतलब कि जोकर जो है वो गेम चेंजर के नीचे आ रहा है। तो ऐसा एक मतलब कि इल्यूजन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई इसमें। ऐसी आपको पोस्ट बनानी, कैजुअल पोस्ट बनानी है बहुत सारी, ठीक है। और बनाने के बाद इसको स्लाइस कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐप आता है इन शॉर्ट नाम का, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे इन शॉर्ट। तो इन शॉर्ट ऐप में आपको जाना है,
ठीक है। इनशॉट ऐप में जाने के बाद आपको फोटो में जाना है। फोटो में जाने के बाद आपको, अब आपने बना तो लिया है, हाँ मैंने उसको सेव नहीं किया था, पहले सेव भी करना जरूरी है। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड हो गया, ठीक है। और अब मैं इनशॉट में जाऊंगा। इनशॉट में जाने के बाद यहाँ पे वो आ गया है, ठीक है। अब मेरे को इसको रोटेट करना है, क्योंकि हमने जो बनाया था वो लैंडस्केप में बनाया था, हम इसको पोर्ट्रेट में लाएंगे। तो इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद ये जो क्रॉप का ऑप्शन आप देख रहे हो, ये क्रॉप के ऑप्शन में हमें जाना है। इसके बाद 4:5 का जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, 4:5, 4:5 आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक साइड में इसको ले जाना है और इसको सेव कर देना है। ओके, तो अभी सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद होम में जाना है। होम में जाने के बाद सेम चीज हमें राइट साइड के लिए भी करनी है, ठीक है। यहाँ पे जाना है, इसको रोटेट करना है। ऐसे करने के बाद इसको क्रॉप कर देना है, ठीक है। क्रॉप करने के बाद फिर से 4:5 में जाना है। इस बार इसको राइट साइड में लेके जाना है, ठीक है। राइट साइड में लेके जाने के बाद इसको फिर से सिलेक्ट कर देना है, सेव कर देना है। ओके ओके, तो अभी जो फोटोज होंगी वो आपकी गैलरी में जा चुकी होंगी, ठीक है। तो ऐसे आप कैरोसल पोस्ट बनाने के बाद सेव कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ ये रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना ही कैरोसल पोस्ट है। इतने ऐसे ही कैरोसल पोस्ट सारे बनाए जाते हैं, ठीक है। जो भी आप कैरोसल पोस्ट देख रहे होंगे, आप या मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर लास्ट में कर दूंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे लास्ट में मैं आपको आंसर करूंगा। और जो भी कैरोसल पोस्ट होते हैं बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा बना सकता है, कोई भी 5th 6th स्टैंडर्ड का भी बच्चा बना सकता है। तो आप इसमें कुछ भी ऐसा मत रखिए कि नहीं बनेगा मुझसे। नहीं, अगर मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हो, राइट। ये जो मैंने कैरोसल पोस्ट बनाई है, ये अभी सिर्फ 2 स्लाइड बनाई मैंने, ठीक है। मैं कैसे बनाता हूँ कि मैं टोटल 10 स्लाइड बना देता हूँ, ठीक है। टोटल मैं 10 स्लाइड बना देता हूँ, तो जो 10 के, ठीक है। और जो लास्ट वाला होता है मेरा, लास्ट वाला आपका होना चाहिए कॉल टू एक्शन, ठीक है। आप बनाते हो, जो पेज 1 होता है उसमें आपको कवर पेज होता है। जैसे ये जो है, ये कवर पेज है, ठीक है। ये जो फर्स्ट आएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला आपका कवर पेज होगा, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड वाला। तो फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकेंड से लेके 9th तक, ठीक है। सेकेंड स्लाइड से लेके 9th स्लाइड तक क्या होगा कि वो आपकी बॉडी होगी। वो उसमें आपको क्या करना है कि आपको एक स्टोरी टेल करनी है, ठीक है। आपको जो अपनी पोस्ट बनानी है, कैरोसल कैरोसल में जो पोस्ट बनाते हैं उसमें, ठीक है। जैसे अगर आपने मेरी कल की पोस्ट देखी होगी, तो उसमें मैंने क्या क्या किया है कि एक स्टोरी बताई है, ठीक है। तो स्टोरी अगर टाइप में अपन बनाते हैं तो कैरोसल अपना बहुत अच्छे से निकल के आता है। और जो उसकी रीच होती है, रीच भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इम्प्रेशन भी उसके बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादातर क्या कोशिश करनी है, आपको कोशिश करनी है कि आप जो हो आपका एक स्टोरी उसको बताओ, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल डालो, जो आपको कवर पेज होगा, ठीक है। कवर पेज के बाद सेकंड से लेके 9th स्लाइड तक आपका क्या होगा, एक बॉडी होगा, ठीक है। बॉडी होगी, बॉडी में आप जो भी आपकी स्टोरी होगी वो सारी स्टोरी आप उसमें डालोगे। लास्ट वाला जो पेज होगा वो होगा कॉल टू एक्शन का, ठीक है। कॉल टू एक्शन का आपको पेज कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सारी मेरी डिजाइन है जो भी मैं बनाता रहता हूँ। ओके, तो इस टाइप का आपको कॉल टू एक्शन देना है, CTA इस टाइप का आपको देना है कॉल टू एक्शन
कि आपको कैसा लगा इस पे, आप कमेंट ब्लो कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सेव कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ठीक है। आपको अपने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, ठीक है। अभी आपको ये प्रोफाइल पिक्चर सर्कल में कैसे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मैंने जब शुरू शुरू में कैनवा किया था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सर्कल में कैसे हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, एक एलिमेंट्स में जाना है। आपको एलिमेंट्स में जाने के बाद आपको फ्रेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। फ्रेम सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सर्कल का फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है। नीचे करता हूँ मैं फ्रेम, फ्रेम में ये सर्कल का फ्रेम मिल जाएगा आपको। बहुत सारे फ्रेम मिल जाएंगे आपको, कोई भी आप फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नीचे रिप्लेस का, ठीक है। अंदर जो इमेज है आप कोई भी इमेज अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने ये वाली इमेज डाली, ठीक है। आपको डबल टैप करना है इस पे। आप एक ट्रिक है इसकी, क्या, अगर आप डबल टैप करोगे तो इसको आप क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। आप इसको कितना भी क्रॉप कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। ये मैंने कर दिया, ठीक है। बस इतना सिंपल है, आपको यहाँ से ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे साइड में क्या किया है कि ब्रेन बूस्ट किया है। क्यों मेंशन किया है, ये एक गेस्ट पोस्ट थी। अगर आप अच्छी पोस्ट बनाते हो तो आपकी रीच बढ़ेगी। रीच बढ़ने के बाद क्या होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के आप आई में आ जाओगे, ठीक है, कि मतलब हाँ ये सही बना रहा है या फिर ये अच्छा डिजाइनिंग कर रहा है। तो क्या होता है कि जब गेस्ट पोस्ट होती है तो वो आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है। अप्रोच करने के बाद वो क्या बोलते हैं कि हमें आपके या फिर हम आपके लिए एक पोस्ट बनाना चाहते हैं, या फिर मैं आपके लिए एक पोस्ट बनाना चाहता हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे भी आपको इनकम एक मिल सकती है, ठीक है। तो ये जैसे इसके लिए मैंने चार्ज नहीं किया था, मैं जो गेस्ट पोस्ट होती है उसके लिए मैं चार्ज नहीं करता हूँ। वो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे होंगे, जैसे द विकास रॉय हो गया, द डिजिटल अनुज हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डील करते हैं गेस्ट पोस्ट में, ठीक है। ये कोई भी गेस्ट पोस्ट अगर करते हैं, अगर मैं उनके प्रोफाइल पे अगर जाऊँ गेस्ट पोस्ट करने, ठीक है, तो वो गेस्ट पोस्ट करने के लेते हैं, ठीक है, हर गेस्ट पोस्ट के ऊपर। अब आप देखो 2 से 3 घंटे मैंने लगाए और यहाँ से मेरे को एक और साइड इनकम मेरे को यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब आप सोचते होगे कि पोस्ट का क्या करना है मुझे, एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा पोस्ट करके मुझे क्या करना है, मुझे तो बनाओगे तो एक इम्प्रेशन भी बनेगा कि हाँ ये बंदे को डिजाइनिंग भी आती है, एक वेब डिजाइनर है, एक ग्राफिक डिजाइनर है, ये भी, इस पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख लिखा, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पोस्ट। मैंने जो कल की पोस्ट बनाई थी, अगर आपने देखी होगी, तो उसके लिए मैंने ऐसा लिखा कि व्हाट आर योर थॉट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। ये मेरा लास्ट वाला है, लास्ट स्लाइड आपकी ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। या फिर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉपी कर लो, बहुत सारी आप अपने चीजों से देख सकते हो, ठीक है। आपको यूनिक दिखना है, ठीक है, यूनिक दिखना है, तो ऐसा ही नहीं है, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको अपना एक अलग पोस्ट बनाना है, राइट। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको स्टोरी का बता देता हूँ। एक ये भी बता देता हूँ मैं, ये ये ऐसी आप लास्ट स्लाइड बना सकते हो। अब पोस्ट बनाने के बाद क्या होता है कि आपको स्टोरी पे डालना पड़ता है कि न्यू पोस्ट है, ठीक है, न्यू पोस्ट है। आपको स्टोरी पे, आपने मेरी स्टोरीज देखी होंगी, मैं आपको एक स्टोरी दिखा देता हूँ अपनी, कि वो स्टोरी आपको किस टाइप में डालनी है, ठीक है। ठीक है, तो न्यू पोस्ट का ये मेरा, ठीक है। और ये स्टोरी आपको कैसे बनानी है, आपको एनिमेशन कैसे डालना है, ठीक है। कैनवा में ही आप एनिमेशन भी कर सकते हो, एनिमेटेड वीडियोस भी आप बना सकते हो इसमें कैनवा में, ठीक है। तो आपको ये कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 मिनट
ठीक है, आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा इंस्टाग्राम स्टोरी का। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इसको। इसके बाद आपको कोई भी टेम्पलेट भी ले सकते हो, मैंने आपको बोला है कि आप टेम्पलेट ना लो तो ही ये सही है, तो मैं भी यहाँ पे टेम्पलेट नहीं लूंगा कोई सा। ठीक है, टेम्पलेट तब यूज करोगे आप जब आपके पास बहुत कम टाइम बचता है। ठीक है, आपको पता होगा कि आपको अपना पोस्ट कब शेयर करना है। ठीक है, अगर आपको 9 बजे आपका 8 बजे आपको 8 बजे आपको, तो अगर आप 7:30 बज गए हैं, ठीक है, तो आधे घंटे के अंदर आप कैसे नई पोस्ट बना सकते हो, तो उस टाइम ये टेम्पलेट्स का आप यूज करोगे। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो उस टाइम आप ये जो भी टेम्पलेट्स हैं वो टेम्पलेट्स आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। रिप्लेस के ऑप्शन में मैं जाऊंगा। अगर आप यहाँ पे फोटो फोटो पे क्लिक करके अगर आप कोई भी फोटो सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या अभी ग्लिच चल रहा है, थोड़ा सा ग्लिच है कैनवा में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से और नीचे से थोड़ी थोड़ी फोटो कट जाती है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस के ऑप्शन में जाके आपको कोई भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने मनी का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से आपको कोई भी एक पोस्ट ले लेनी है। तो जैसे मैं ये ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ये पूरे पेज पे आ चुकी है। ठीक है, और ये साइज इसका है 1080 पिक्सल इंटू 1920 पिक्सल। ठीक है, आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालोगे तो ये एकदम फुल आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो भी पोस्ट होंगी, यहाँ पे आपको कैमरा रोल से जाके उसको ले लेना है। ठीक है, जो भी आपकी पोस्ट होंगी, जैसे जैसे हमने अभी ये पोस्ट बनाई है। ठीक है, ये पोस्ट बनाई थी अभी हमने एक प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये पोस्ट हो गई। ठीक है, और इसके बाद हम अब अपने को क्या करना है कि इसकी कॉपी करना है। ठीक है, इसी पोस्ट की कॉपी की हमने, ये कॉपी निकल के आ गई। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करना है। मैं भी बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये मुझे साइज वापस से सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। ठीक है, अगर मैं फिर से वहां पे कैमरा रोल पे जाके करता, तो उसमें क्या होता कि मेरे को साइज फिर से देखना पड़ता और ये बड़ा छोटा हो जाता है ना। तो इसके लिए मैंने पहले इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद आपको इसको कहीं भी रख देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको दूर रखना है कि लगे कि ये कैजुअल पोस्ट है। ठीक है, ठीक है, डन। और इसके बाद आप इसमें कितनी भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो कोई भी आप फोटोज ले सकते हो, पर वो फोटोज आपकी क्या होनी चाहिए, पोस्ट पे डिपेंड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ न्यू पोस्ट। मैं आपको अभी ये सारा रॉ दिखा रहा हूँ, न्यू पोस्ट। ओके, सारे लेटर्स को कैपिटल कर देते हैं। कलर बैकग्राउंड का वाइट है, तो वाइट हटा के हम इसका कलर कुछ और कर देंगे। ओके, तो ये कलर सही है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ रहा है रिप्लेस के साइड में, एनिमेशन का। राइट, एनिमेशन में जाके आपको जो भी आपको एनिमेशन सिलेक्ट करोगे उसके बाद ये स्टोरी बन जाएगी। ठीक है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ओके, जैसे मैं ये पॉप सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। ओके, शायद से डाउनलोड हो गई है। ओके, डाउनलोड करने के बाद आपको एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्टाग्राम पे कि पोस्ट करने का। तो ये सारी चीजें थी। मैं आपके कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, मीटिंग ज़्यादा लंबी हो जा रही है।
हेलो। ओके, सो अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए। वो मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा। जो भी आपकी कैनवा में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो वो आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। मैं इसके बाद आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दूंगा, अभी लाइव बता दूंगा कि आपको कौन से ऑप्शन पे आपको क्या करना है, वो मैं आपको कैसे बता दूंगा। ओके, तो कैनवा प्रो कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ओके, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद कैनवा सेलेक्ट करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अब ये जो आप डाउनलोड मिलेगा, सिर्फ बेसिक वर्जन मिलेगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। प्रो वर्जन क्या, $30, $110, $6 इन सब में आता है। ठीक है, और अब आपको धरनाथ सर ने बताया था, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको सबसे पहले एक टेम्परेरी मेल बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको गूगल क्रोम पे जाना है। सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाने के बाद कैनवा सिलेक्ट करना है। ठीक है, होम कैनवा। मैं आपको अभी यहाँ पे एक अकाउंट ओके, डेस्कटॉप साइट में मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी पहले से एक आईडी बनी चुकी है, तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक टेम्परेरी मेल बनाना है। ठीक है, उसके लिए एक वेबसाइट आती है टेम्प मेल करके। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है tempmail.org। ठीक है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक टेम्परेरी मेल आएगा जो आप कभी भी मेल को यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने डिलीट कर दिया इसको। डिलीट करने के बाद ये जो आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको अभी डिलीट किया, मैं दूसरा यूज करूंगा। ओके, तो यहाँ पे दूसरा लोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरा आ चुका है। तो मैं यहाँ से एक मेल कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं वापस से कैनवा में जाऊंगा। ठीक है, कैनवा में जाने के बाद मुझे एक अकाउंट बनाना है, एक आईडी बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करना है, लॉग इन नहीं करना है, हमें साइन अप करना है। साइन अप करने से क्या होगा कि दूसरी एक आईडी बनेगी। ठीक है, अब साइन अप विथ मेल, हमें एक मेल के साथ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेम कुछ भी रख दो, एक्स वाई जेड, नेम कुछ भी रख दो। ईमेल जो आपने अभी कॉपी किया है उसी ईमेल को आपको वापस से डालना है। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ठीक है, ओके, वीक पासवर्ड लग रहा है इनको। ठीक है, गेट स्टार्टेड, इट्स फ्री। ओके, तो अब आपको यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है। टीचर, स्टूडेंट, पर्सनल, स्मॉल बिजनेस, लार्ज कंपनी, नॉन प्रॉफिट और चैरिटी। तो यहाँ पे मैं लार्ज कंपनी सिलेक्ट कर देता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, ट्राई इट फॉर 30 डेज। ठीक है, ट्राई फॉर फ्री फॉर 30 डेज, राइट। तो ओके, यहाँ पे स्किप कर दो इसको। ठीक है,
नया अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसका प्रो वर्जन कैसे लेना है ना। तो एक सेकेंड, ओके, तो ये अपनी आईडी खुल रही है, ठीक है, ऐसा आपको मोबाइल में दिखेगा। और उसके बाद आपको अगर एक प्रो वर्जन खरीदना है, एक एंटरप्राइजेस वर्जन खरीदना है जो $119 $120 का आता है, ठीक है, एक ईयरली सब्सक्रिप्शन, तो आपको क्या करना है, वो फ्री कैसे आप ले सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको डाल देनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे बिलिंग एंड एड्रेस में जाना है। बिलिंग एंड एड्रेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा होगा कि अपग्रेड टू कैनवा प्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्राई इट फॉर 30 डेज करना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे $30 का मंथली सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपका फर्स्ट पेमेंट जो होगा, ठीक है, यहाँ पे कार्ड नंबर और CVC से अब ऑप्शन आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि एक नई स्लाइड खोलनी है, ठीक है। उसके बाद नामसो एक रैंडम क्रेडिट कार्ड नंबर आता है यहाँ पे, ठीक है। वेबसाइट का नाम एक बार आप फिर से देख लो, namsogeneration.com, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या नंबर डालना है, 527253, ठीक है। आपको क्या नंबर डालना है, 527253, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या आपको डालना है, 527253 ये आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको जनरेट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 100 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड नंबर आपको सिलेक्ट करके दे देगा। तो आपको क्या करना है, ये कॉपी करना है, ठीक है। मैंने पहला वाला कॉपी कर लिया और इसको याद ही रख लो, 12 24 173, ठीक है। आपको इसको कॉपी कर लेना है, वापस से कैनवा में जाना है आपको, ठीक है, बिलिंग एंड एड्रेस में, ठीक है। अपग्रेड टू कैनवा, ट्राई इट फॉर 30 डेज। यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स भर देनी है, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड नंबर था जो आपने कॉपी किया है अभी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना है। ये मैंने डाल दिया। और मंथ था 12 और 24, CVC था 171 7 दब नहीं रहा यार, 73, ठीक है, 173 मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू फ्री ट्रायल कर देना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आपको क्लेम करना है कि हाँ ये मेरा ही कार्ड है, कर दो पेमेंट। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे $30 पर मंथ का एक सब्सक्रिप्शन मिल गया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो अभी ज्यादा किसी को मालूम नहीं है बाहर, ठीक है। और ऐसे आप पेमेंट कर सकते हो कैनवा प्रो डाउनलोड करके, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये जो आपने गूगल क्रोम है, ठीक है, अगर आपको वहां पे फिर से करना होगा तो नहीं, आप मत कीजिए। वहां पे आपने जो आईडी बनाई है उसका आप ठीक है, वहां पे जाके आप भर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी जाके आप बना सकते हो पोस्ट। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हो। यहाँ भी वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो एक ऐप में मिलते हैं। और मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, कैनवा के ऐप से तो ज्यादा ही यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर डिजाइनिंग करोगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, एक ऐप के मुकाबले। तो ऐसे कर सकते हैं। ओके, और कोई डाउट्स, आपके क्वेश्चंस? ओके, हाइलाइट्स के लिए मैं आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ एक बार। मुझे आप
क्वेश्चंस फिर से भेज दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। हाइलाइट्स के लिए, ठीक है, हाइलाइट्स में लिए कौन सा कलर सिलेक्ट करें? तो हाइलाइट्स में आपको कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ये देखना हो कि वो यूनिक कलर है या नहीं है, ठीक है। आपको एक बार देखना पड़ेगा कि वो कलर ज्यादा लोग तो नहीं कर रहे हैं। अभी देखो आप इन्फ्लुएंसर्स अगर देखोगे ज्यादा से ज्यादा, तो वो येलो हैं, ठीक है, उनके जो भी हो या फिर बहुत सारी चीजें होंगी उसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो ग्रेडियंट है, जो आपको कलर है हाइलाइट्स के कलर आप कहीं से भी ले सकते हो। हाँ, मैं वो बताना भूल गया था कि आपको कैसे करना है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हाइलाइट्स के लिए आपको कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको फिर से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैनवा में हाइलाइट्स कैसे बनानी है, ठीक है। हाइलाइट्स के जो सबसे पहले जो पोस्टर होता है वो आपको कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टा में गया यहाँ पे और ब्लैंक सिलेक्ट किया मैंने। ब्लैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने जो आपको एक एलिमेंट बताया था वही एलिमेंट आपको सिलेक्ट करना है, सर्कल वाला, ठीक है। ठीक है, सर्कल फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है एलिमेंट में जाके। ये मैं एलिमेंट में गया, उसके बाद ये फ्रेम सिलेक्ट किया मैंने। हाइलाइट्स जब आप लिखोगे, हाइलाइट्स जब करोगे आप, तो यही वाला उसमें सर्कल में आने वाला है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इसमें आप कलर कोई भी डाल सकते हो। कलर डालने के बाद आप इसमें कोई भी और एलिमेंट डाल सकते हो, जैसे कि येलो कर दिया, ठीक है। इसका कलर मैं येलो कर दिया। येलो करने के बाद अब मैं इसके अंदर कोई भी और एलिमेंट्स डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि अपना है अर्निंग पे बेस्ड है, ठीक है, कि इस हाइलाइट्स पे आपका अर्निंग होगा, तो अर्निंग, ये मैंने अर्निंग कर दिया, ठीक है। और यहाँ से आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको, ठीक है, इसका कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा, दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, क्योंकि हाइलाइट्स जो होती हैं उनका जो फ्रेम होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये मैंने इतना कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टाग्राम पे करना है। ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपको आपके जो भी हाइलाइट्स होंगे, ठीक है, या तो वो पहले से बनेंगे या तो आप फिर से बना लेना। तो आपको क्या करना है कि इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, दबा के रखना है। तो एक यहाँ पे एडिट हाईलाइट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एडिट हाईलाइट करना है। एडिट हाईलाइट के बाद आपको यहाँ पे एडिट कवर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एडिट कवर में यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आएगा। ये गैलरी आ गई, ठीक है। अब हमने ये जो सिलेक्ट किया था वो पहले से सिलेक्ट है। अब आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। बड़ा करने के बाद आपको इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सेव आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कवर को एडिट कर सकते हो, आपकी जो भी हाइलाइट्स होंगे, ठीक है। आपको हाइलाइट्स यहाँ से सारे हाइलाइट्स आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। हर हाइलाइट्स के लिए आप अलग एक एलिमेंट बनाओगे, ठीक है। ओके, तो आपको एक बात का और ध्यान देना है कि जो आपके हाइलाइट्स होंगे वो आपके प्रोफाइल पिक्चर के जो बैकग्राउंड कलर होगा उससे मिलना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक डिसिप्लिन दिखेगा कि हाँ, इनकी हाइलाइट्स और प्रोफाइल पिक्चर दोनों सेम है। अगर मैं इसकी जगह अपने प्रोफाइल पिक्चर का बैकग्राउंड रेड कर देता और हाइलाइट्स ब्लू कर देता तो कैसा लगता? सही नहीं, ये डिसिप्लिन से काम हो रहा है, ठीक है, वो नहीं दिखेगा। अभी मेरी जो प्रोफाइल जो पोस्ट है वो भी सही नहीं है। अभी मैं इसको सही ढंग से जमा रहा हूँ। अभी मैंने बीच में क्या शुरू किया था, ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये एक फॉर्म होना चाहिए आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट में, एक फॉर्म होना चाहिए,
ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि आपका इंस्टाग्राम शुरू में आपको सिर्फ 7-8 लाइक दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है, उसके पीछे एक रीजन है। आप उसको देख रहे हो कि 7 से 8 लाइक मिल रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना है कि आपको यूनिक कंटेंट बनाना है, एक इस तरीके का कंटेंट बनाना है आपकी ऑडियंस के लिए कि आप वो ऑडियंस ने कहीं देखा ही ना हो। ठीक है। अभी आप मुझको बता दो ये वाला कंटेंट कहाँ आपने देखा है, ठीक है, ऐसा कंटेंट कहाँ आपने देखा है। ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यूनिक भेड़ चाल में नहीं बनना है। ठीक है, आपको सबसे अलग दिखना है, तो आपको ये सारी चीजें तो करनी होंगी। अगर अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आपको रोज के 50 फॉलोवर आपको आएंगे। ठीक है, रोज के 50 फॉलोवर आएंगे और उनमें से आपको फॉलोअर्स को फैन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा अभी, तो आपके और क्वेश्चंस देख लेता हूँ मैं अभी। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के लिए नामसो डॉट जनरेशन मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। नामसो डॉट जेन आप लिखोगे तो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको वहां पे कोड भी डालना है 527253। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया, वहां पे आपको जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ग्रेडियंट्स का ऑप्शन कैनवा में, हाँ हाँ, ग्रेडियंट का ऑप्शन है कैनवा में, है उसमें सारी चीजें हैं। ओके, हाउ टू सॉल्व एक्शन ब्लॉक। आपको हाँ, मैं सारे क्वेश्चंस का भी आंसर करूंगा। आपको एक्शन ब्लॉक कैसे हटाना है। ठीक है, मैंने जब शुरू में देखा था तो शुरू में मुझे बहुत सारे एक्शन ब्लॉक आते थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बहुत बार एक्शन ब्लॉक देखा है अपनी इंस्टाग्राम में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, इसीलिए अभी तक मैं 1000 फॉलोअर्स तक नहीं पहुंच पाया हूँ। ठीक है, यही वजह है मेरी। तो वही एक्शन ब्लॉक तो अभी मेरे 2-3 महीने से नहीं आए हैं, पहले बहुत आते थे। तो अभी क्या करना है, वो एक्शन ब्लॉक क्यों आते हैं वो आप पहले समझ लो कि एक्शन ब्लॉक क्यों आते हैं। एक इंस्टाग्राम की एक लिमिट होती है। ठीक है, कि आपको अगर मैं क्या करूँ कि सर्च में जाके यहाँ पे मैं एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करूँ। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग मैंने सर्च किया और ये एफिलिएट मार्केटिंग मैंने सर्च कर दिया। मैं आपको एग्जांपल, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आप जाते हो किसी के भी पोस्ट को ऐसे लाइक कर देते हो, ऐसे ऐसे लाइक करने लगते हो। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे कि आप इसके प्रोफाइल पे गए, आपने इसके प्रोफाइल को लाइक करना शुरू कर दिया कि ये मुझे शाउट आउट दे देगा, अपनी स्टोरी में शाउट आउट दे देगा। ठीक है, लेकिन आप इतनी सी शाउट आउट के लिए और इतनी सी चीज के लिए क्या कर रहे हो कि आपने इसकी, मान लो आपने इसकी 55 पोस्ट है, ठीक है, 55 पोस्ट है, इसकी आपने 15 से 20 पोस्ट को तुरंत आपने लाइक कर दिया, एक भी सेकंड का गैप दिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंस्टाग्राम को लगता है कि ये एक यूजर नहीं है, ये एक यूजर नहीं है, ये एक बोट है, ये एक रोबोट है। ठीक है, जो रैंडम पोस्ट को लाइक करते जा रहा है, वो भी मिली ऑफ सेकेंड्स में। ठीक है, वो भी मिली सेकेंड्स में ये पोस्ट लाइक करते जा रहा है, तो वो क्या करता है, एक एक्शन ब्लॉक दे देता है, तुरंत एक एक्शन ब्लॉक दे देता है। ठीक है, एक लिमिट होती है। ठीक है, अब आप फॉलो भी करते हो। पहले आप शुरू में क्या करते थे कि किसी के भी, अक्षय कुमार हो गया, ठीक है, अक्षय कुमार हो गया, सॉरी, जैसे अक्षय कुमार हो गया, ठीक है, अक्षय कुमार को फॉलो कर दिया मैंने। फॉलो करने के बाद ये नीचे गया और जितने भी लोग हैं उनको मैंने फॉलो शुरू कर दिया। तो उससे क्या होता है कि तुरंत अगर फॉलो करोगे, जल्दी जल्दी फॉलो करोगे, तो तब भी इंस्टाग्राम को पता चल जाता है इंस्टाग्राम बहुत ही सीरियस है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है एक्शन लेने में। ठीक है, तो आप इतना, ठीक है, आपको क्या नहीं करना है वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिर एक्शन ब्लॉक आपको कैसे हटाना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो रैंडम लाइक्स नहीं करने हैं बहुत ज्यादा स्टोरी डालने के लिए। ठीक है, कि आपको शाउट आउट मिल जाएगा, कोई आपको फॉलो कर लेगा, नहीं। ठीक है, आपको फॉलो तभी मिलेंगे जब आपके जेन्युइन फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे फॉलो करके आप इनको अनफॉलो तुरंत कर दोगे, ठीक है, जैसे मैंने 20 को फॉलो किया और 20 को तुरंत अनफॉलो कर दिया। ठीक है, मान लो मुझे 8 से 10 फॉलोअर्स आ गए। ठीक है,
क्या होगा अब, मैं अगर रोज करूंगा, ठीक है, रोज करूंगा तो 10 दिन अगर मैंने किया तो 80 फॉलोअर आ गए मुझे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ क्या होता है, कि वो 80 फॉलोअर धीरे धीरे कम होने लगते हैं, अपने आप कम होने लगते हैं, ठीक है। कोई नहीं, आप बिल्कुल भी जान नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। और वो कम होने लगते हैं। अगर आप मान लो आपने 80 दिन में आपने 80 दिन में रोज रोज 10 से 10 फॉलोअर आपने ऐसे ही लेते गए, ठीक है। 80 दिन में आपके 800 फॉलोअर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप पोस्ट बनाओगे, आपने पोस्ट बनाई, आपके 800 फॉलोअर हैं और आपको 7 से 8 लाइक आ रहे हैं, क्या मिलेगा? बिल्कुल भी एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, बिल्कुल भी एंगेजमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैंने एक पोस्ट बनाई थी इसके ऊपर कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करना है। इंस्टाग्राम क्राइम्स आपको विजिबल है? ओके, तो मैं आपको बताता हूँ एक बार इंस्टाग्राम क्राइम्स क्या क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। एक्शन ब्लॉक से बचने के लिए फॉलो अनफॉलो नहीं करना है। मैंने जो आपको अभी बताया था कि आपको फॉलो अनफॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आप किसी सेलिब्रिटी के अकाउंट पे जाते हो, उसको आप फॉलो करते हो, उनके नीचे जो भी होते हैं उनको आप फॉलो करने लग जाते हो रैंडमली, ठीक है। उनके बाद फिर अनफॉलो कर देते हो तुरंत, तो आपको ऐसा ग्लिच हो जाता है इंस्टाग्राम का कि आपको 8 से 10 फॉलोवर मिल जाते हैं। उस टाइम के लिए ये एक टेम्परेरी खुशी होती है, ठीक है। ये एक परमानेंट आपको इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देगा ऐसा करने से, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके फॉलो अनफॉलो हटा दो, ये सब करना, ठीक है। दूसरी चीजें आ जाती है, टू मैनी डीएम्स एट शॉर्ट टाइम। अब आप देख रहे हो कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे डीएम्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक लिमिट बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम में आप दिन भर में कम से कम 40 डीएम कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप 40 डीएम कर सकते हो। वो भी आपको लगातार नहीं करना है। आपको क्या करना है, पांच पांच डीएम करने हैं, 5 से 6 डीएम करने हैं, उसके बाद 1 घंटा रुक जाना है, उसके बाद फिर 5 से 6 डीएम करने हैं, उसके बाद फिर रुक जाना है। तो ऐसे आप कितने 40 डीएम कितने 8 घंटे के अंदर अंदर आप 5 डीएम कर सकते हो, ठीक है। और उसमें भी आपको 5 डीएम करने में 2 से 3 मिनट ही लगता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत सारे डीएम्स बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने 5 मिनट के अंदर 40 अगर डीएम कर दूं मैं, तुरंत अभी मेरा ऑप्शन ऑप्शन एक्शन ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। और मैं तुरंत उसको हटा भी दूंगा। अब उसको हटाना कैसे है मैं आपको अभी बताऊंगा। और तीसरी चीज आपको क्या नहीं करनी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं जो मुझे बोलते हैं कि 200 रुपए में 1,000, ठीक है। तो बहुत ही चीप होते हैं फॉलोअर्स, ठीक है, बहुत ही चीप होते हैं फॉलोअर्स। ये आपके अकाउंट को बिल्कुल भी डेड कर देंगे, ठीक है। आपके शैडो बैन आ जाएगा। शैडो बैन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। आपने कोई पोस्ट बनाई, पोस्ट के नीचे आपने हैशटैग्स डाले, ये मैंने हैशटैग्स डाले हैं, ठीक है। तो ये हैशटैग्स डालने के बाद आपको शैडो बैन का पता कैसे करना है कि आपका अकाउंट शैडो बैन हुआ है कि नहीं। शैडो बैन मतलब कि इंस्टाग्राम आपको छुपा रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम आपको छुपा रहा है कि आप इंस्टाग्राम चला तो सकते हो, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, हाँ ठीक है। लेकिन आप इंस्टाग्राम आपको छुपाने लगेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं इंस्टाग्राम के अंदर घूम रहा हूँ, सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम को छुपा रहा होगा। तो वो आपको कैसे ढूंढने की, अगर आप शैडो बैन हो या नहीं हो। आपने जो भी हैशटैग्स यूज किए हैं, ठीक है, आपको पोस्ट करने के तुरंत बाद जाना है, ठीक है, उस हैशटैग्स में। जैसे कि मैंने अभी एफिलिएट मार्केटिंग, हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग मैंने टैग किया, ठीक है, हैशटैग किया। और आपको हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग में आपको जाना है और आपको वहां पे रिसेंट में देखना है, ठीक है। आपको रिसेंट में देखना है कि आपकी पोस्ट आई है नीचे या फिर नहीं आई है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है, अगर आपकी पोस्ट कहीं बीच में दिख गई तो मतलब आपको शैडो बैन नहीं लगा है, ठीक है। अगर आपको बीच में कहीं दिख गई आपकी पोस्ट, मतलब कि आपको शैडो बैन नहीं लगा है। अगर आपने सिर्फ 1 या 2 मिनट, ठीक है, तो क्या होता है समझ जाओ कि मतलब आपको शैडो बैन लग चुका है, ठीक है। तो शैडो बैन हटाने का जरिया यही होता है कि आप 7 दिनों तक इंस्टाग्राम बंद कर दो, बिल्कुल भी चलाना। मतलब ऐसा कोई ज्यादा मत करो, ठीक है, कि डीएम या फिर बहुत ज्यादा लाइक की और एक्शन ब्लॉक हो जाए, आपका अकाउंट ही ब्लॉक्ड हो जाए परमानेंटली। तो वो सारी चीजें आपको नहीं करना है एक्शन ब्लॉक से बचने के लिए, ठीक है। और क्या चीजें हैं,
ठीक है, यूजिंग अनरिलेवेंट हैशटैग। अब क्या होते हैं कि बहुत सारे हैशटैग्स होते हैं जो आपकी बनाई है, ये जो पोस्ट बनाई है मैंने, ये किस चीज पे बनाई है, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बेस्ड है ये पूरी चीजें, ठीक है। तो आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग या फिर इंस्टाग्राम की हिसाब से ही आपको वहां पे हैशटैग्स डालने हैं, ठीक है, कैप्शन में या फिर कमेंट्स में जहाँ पे आपको हैशटैग्स डालने हैं, वो आपको कहाँ डालने हैं, वो उस हिसाब से आपको हैशटैग्स डालने हैं कि आपके पोस्ट से वो मैच करे। ऐसा नहीं, मैंने एक बार बताया भी था ग्रुप में कि जैसे कि ये मैंने डाल दिया डाल देता तो कैसा लगता, बिल्कुल ही अनरिलेवेंट, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर कोई कैरी मिनाती का फैन देख रहा होगा, कोई हैशटैग कैरी मिनाती सर्च कर रहा होगा, अगर आपकी ये पोस्ट दिख जाती है, वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देगा, तो वो एक हैशटैग आपका बेकार चला गया, ठीक है। तो ऐसे हैशटैग बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करने, जो आपके पोस्ट पे बिल्कुल भी डिपेंड ना करते हो, आपको वो हैशटैग यूज करने हैं जो आपके पोस्ट को दिखाते हो कि हाँ ये चीज है, मैं ये चीज मार्केटिंग का या फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग का या फिर इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजीज ढूंढ रहा था, मुझे वही चीज मिली है, तो वो बंदा भी खुश होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ओके, तो मैं एक्शन ब्लॉक का बताता हूँ, एक्शन ब्लॉक आपको कैसे करना है, हटाना कैसे, यहाँ पे करना नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 3 डॉटेड लाइन्स में जाना है, सेटिंग हेल्प में भी जाना है, ठीक है। हेल्प में जाने के बाद आपको रिपोर्ट आ प्रॉब्लम पे जाना है, ठीक है। रिपोर्ट आ प्रॉब्लम के बाद आपको फिर से रिपोर्ट आ प्रॉब्लम पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखना है समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको इतना, बस इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा, और बहुत ज्यादा लिखो, कोई फोटोज अगर दिख रही है आपको तो वो फोटोज भी आप डाल सकते हो, कोई मेल की फोटोज भी डाल सकते हो कि आपको ये चीज आ रही है नहीं है, वो भी चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको एक्शन ब्लॉक आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग पे डाल दो और सबमिट कर दो, ठीक है। आपने सबमिट कर दिया तो वो तुरंत आपका देख लेगा कि हाँ इसको एक्शन ब्लॉक आया था, तो वो एक्शन ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन में वो हटा देगा, ठीक है। अभी अब क्या होता है कि एक्शन ब्लॉक आपको आता है, तो एक्शन ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 दिन में हटाता है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज्यादा ही कुछ कर दिया है तो क्या होता है कि 21 दिन वापस रिकवर हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है, और जैसे ही आपको एक्शन ब्लॉक आए उसके बाद आपको बिल्कुल भी डीएम्स या फिर लाइक्स नहीं करने हैं, नहीं तो क्या होता है कि किसी पुलिस ने आपको पकड़ लिया है, ठीक है, और वो उसके, ठीक है, अगर आप और चोरी करने लग जाओ तो वो और आपको मारेगी, है ना। तो ये ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं। चेतन हाडा जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, 40 अकाउंट ही करने हैं, मतलब समझा नहीं मैं। कैरोजल साइज, कैरोजल जो साइज है, जो कैरोजल साइज है वो आपको, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैरोजल साइज कितने रखते हो। मैंने अभी आपको बताया था 1080 इंटू नहीं 1350 इंटू 2160 का, ठीक है। वो मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि आपको दो स्लाइड आप बना लोगे, ठीक है, 2 स्लाइड आप बना लोगे। ओके, पोस्ट को एसईओ कैसे करें, ठीक है, पोस्ट को या फिर प्रोफाइल को आपको एसईओ कैसे करना है, आपको जो आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, प्रोफाइल पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो आपको एसईओ का मतलब क्या होता है, ठीक है, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें होता क्या है कि आपको, आपकी जो भी कोई सर्च करे
तो उस सर्च में आपका नाम या फिर पोस्ट आनी चाहिए, ठीक है, उस सर्च में आपका नाम आना चाहिए। तो उसमें वो सारी चीजें आपका आना चाहिए, मतलब कि किसी ने अगर कुछ भी सर्च किया तो सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए। ये ऐसा ही गूगल में भी होता है, ऐसी ही सारी जगह होता है, यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई आपका नीश क्या है, आपकी नीश के अकॉर्डिंग आपको एसईओ देखना है, ठीक है। जैसे कि मेरा नीश है एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे क्या रखा है, एफिलिएट मार्केटिंग, रवीश/एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग का सर्च करता है तो मेरा डिपेंड करता है कि मेरा आता है या नहीं आता है, ठीक है। सर आई मीन एक के बाद एक 40 अकाउंट डीएम कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 40 अकाउंट को आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। आपको एक बार में 40 अकाउंट डीएम नहीं करने, आप ज्यादा से ज्यादा करो तो 5 से 6 अकाउंट करो आप। बाकी मैं तो इतने ही करता हूँ तो ही मेरा आ जाता है। वो आपके अकाउंट पे भी डिपेंड करता है, राइट, कि आपका अकाउंट बड़ा है या फिर छोटा है। अगर छोटा अकाउंट है आपका, तो अगर अभी आप छोटे ही अकाउंट पे करो तो आपको बहुत ही कम डीएम करो आप, लगातार 40 डीएम से ज्यादा कुछ हो जाता है। क्रेडिट कार्ड वाली ट्रिक किसी और प्रीमियम वाली सर्विस को अनब्लॉक कर सकते हैं या ओनली कैनवा? देखो मैंने करके तो देखा है मैंने कैनवा के अलावा एक हैशटैगिफाई है, हाँ, हैशटैग्स के लिए बहुत सारी मैंने वेबसाइट रखी है आपको बताने के लिए। एक वेबसाइट का नाम है हैशटैगिफाई। हैशटैगिफाई में मैंने इस चीज का यूज किया था, जो कि $86 का मैंने खरीदा था। तो वो $86 का मैंने इसी क्रेडिट कार्ड के ट्रिक से खरीदा था। ओके, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ आपको। जब आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनाओगे तो आपको फोकस रखना है, ठीक है, और आपको जेन्युइन रहना है अपनी ऑडियंस से। जो भी आप चीजें रखोगे ऑडियंस के सामने, वो चीजें आपको ऑडियंस के सामने रखना है। और जो भी आप कैरोजल पोस्ट बनाते हो, तो कैरोजल पोस्ट में मेन क्या होता है कि आपको एक स्टोरी टेल करनी है, ठीक है, आपको एक स्टोरी बतानी है। और वो स्टोरी में ही आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बहुत सारा चीज लिख दिया, ठीक है। अभी आप मेरी पोस्ट देखोगे तो मेरी पोस्ट में क्या होता है कि मैं ज्यादा नहीं लिखता हूँ, मैं बहुत ही कम लिखता हूँ कि लोगों को आलस ना हो, ठीक है। अभी मैं क्या बहुत सारे लिख दूंगा तो लोगों को पढ़ने में आलस आता है। अपने को क्या करना है कि कम लिखना है, एक स्टोरी टेल करना है आपको, एक्शन उसमें सीटीए देना है, कॉल टू एक्शन देना है, कवर पेज बहुत ही सही बनाना है आपको कि इम्प्रेशन को, ठीक है। हाँ, सिंपल कैनवा यूज कर सकते हैं, पर अगर चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल कैनवा में देखूं तो क्या होता है कि मैं एलिमेंट्स में देखूं, जैसे मैंने जो एलिमेंट्स अभी सिलेक्ट किया था ब्लू कलर का, उसके ऊपर कैनवा का सिग्नेचर रहता है, ठीक है, कैनवा का उसमें ब्रांडिंग रहती है। तो उसमें क्या होता है कि कैनवा की जो ब्रांडिंग आ जाती है, कैनवा ब्रांडिंग आने के बाद वो फिर यूज करता हूँ तो ऑडियंस को पता चल जाता है कि हाँ, ये इमेज इसने कैनवा से उठाई या फिर इस वेबसाइट से उठाई। तो ज्यादातर मैं बोलूंगा कि आप कैनवा प्रो के लिए तो सही है। हाँ हाँ, अगर आप किसी भी बंदे को फॉलो अनफॉलो कर दोगे, ठीक है, लाइक करने लगोगे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, तो एक्शन ब्लॉक तो आएगा ही। और एक्शन ब्लॉक ना आने के लिए आप ये सारी चीजें तो बिल्कुल करो ही मत। आपको क्या करना है कि एक कम्युनिटी बनानी, ठीक है, आपको एक कम्युनिटी बनानी है अपने लोगों की, अपने। अभी आप देखोगे जो अपनी एंगेजमेंट ग्रुप बनी है, ठीक है, एंगेजमेंट ग्रुप में अभी 253 मेंबर्स हैं। तो 253 मेंबर्स में अगर सभी लोग, अगर जो भी पोस्ट आती है उसमें, इंस्टाग्राम की जो भी पोस्ट आती है उसमें, अगर 253 के हिसाब से अगर 200 लोग ही बस उसको लाइक करें, अगर 200 लोग ही उसको लाइक करें, तो क्या होगा कि एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। हम
आपको 1 आवर 2 आवर की स्ट्रेटजी आपको तो पता ही होगी, ये आपको एक्सप्लोर पेज पे भी ले जाती है आपकी ये स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर 200 लोग भी, ठीक है, अगर 200 लोग भी उस स्ट्रेटजी बन सकती है। I have taken for the second time, so previous design which I have created, I lost all the data. ओके, तो कैनवा प्रो जो आपने यूज किया है, आपने दूसरी जो वेबसाइट, दूसरा अकाउंट आपने बनाया है, तो पहला वाला अकाउंट का अगर आपको ईमेल आईडी या पासवर्ड याद होगा तभी आप वहां से डिजाइन ले सकते हो। आप फिर से अगर आपको लेना है तो वो आपको उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए उस अकाउंट का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। वो आपको डिजाइन वापस से नहीं मिलने वाले हैं जो आपने पिछले अकाउंट में रखे हुए थे, क्योंकि मेरा भी अभी मैंने फिर से रिकवर किया है, मैंने अपग्रेड किया था दूसरे अकाउंट से, तो मुझे भी मेरे पिछले जो डिजाइन हैं वो कैनवा के नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। हाँ, कैनवा के अलावा बहुत सारे ऐप हैं, जैसे एडोब स्टार्टर है। ठीक है, तो वो भी एक ऐप है, और भी बहुत सारे ऐप है, मैं आपको और बताऊंगा अभी। टेक्स्ट कहाँ से लाएं? देखो, बहुत सारे ऐप्स भी होते हैं, एक हैशटैग जनरेटर होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, हैशटैग जनरेटर नाम का एक ऐप आता है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि आपका जो भी पोस्ट है, ठीक है, जो भी आपने पोस्ट बनाया है, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग आपने पोस्ट बनाया है, रिगार्डिंग बहुत सारे हैशटैग्स मिल जाएंगे, वो हैशटैग्स आपको यूज करने हैं, और हैशटैग्स आपको हर पोस्ट में वही वही कॉपी करके नहीं डालना है। ठीक है, वही हैशटैग आप कॉपी करके डालोगे तो क्या होगा कि इंस्टाग्राम को भी लगता है कि ये बोट है। ठीक है, ये एक रोबोट है और ये वही वही चीजें वापस से डाल रहा है। और जैसे कि टोटल हैशटैग्स आप 30 हैशटैग्स डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मिनिमम मैं आपको बोलूंगा मैक्सिमम कि आप 28 हैशटैग्स ही डालो। ठीक है, 28 हैशटैग डालोगे और आपको हर पोस्ट में 28 हैशटैग्स का टोटल यूज नहीं करना है। ठीक है, किसी में आप 25 कर दो, किसी में 26, 27, 28, 23, 24। ठीक है, ऐसे आपको अलग अलग हैशटैग्स। ओके, टेम्पररी ब्लॉक्ड क्यों होता है? मेरे 7 टाइम्स हो चुका है। ओके, तो ये इसलिए होता है कि वो आपको एक वार्निंग दे रहा होता है, इंस्टाग्राम एक वार्निंग दे रहा होता है कि अगर अगर आप ऐसे ही करते रहे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रिक्ट है, वो आपको परमानेंट ब्लॉक कर देगा। इसलिए वो आपको 7 डेज के लिए ऐसा देता है। 7 डेज के लिए वो इसीलिए भी आपको दे रहा है कि आप उसको उस चीज को समझ जाओ, आप एक यूजर हो। ठीक है, और वो आपको परमानेंट बैन ना कर दे। और क्योंकि आपने उतनी बड़ी चीजें नहीं की होती है कि आपका उसमें परमानेंट बैन हो जाए, इसलिए वो कम से कम 7 दिन का तो देता ही है। आपको क्या करना है कि बिल्कुल भी आपको चीजें उसमें नहीं करनी है। पोस्ट आप बना सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो और डाल सकते हो। बस आपको क्या नहीं करना है 7 दिन के अंदर कि आपको ओवर डीएम्स नहीं करने हैं, ज्यादा लाइक्स नहीं करने हैं। ठीक है, आपको 7 दिन थोड़ा शांत रहना होगा। तो कट कैसे करते हैं कैनवा से? ठीक है, कैनवा में बनाने के बाद अपने को क्या करना होता है कि कैनवा में बनाने के बाद, ठीक है, ये मैंने इन शॉर्ट ऐप आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे फोटो में जाने के बाद आपको जो भी आपका है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको आपको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद एक क्रॉप का ऑप्शन आएगा, क्रॉप को क्लिक करना है। 4:5 मैंने इसको सेलेक्ट किया है। पहले इसको लेफ्ट साइड से काट देना है, उसके बाद इसको राइट साइड से काट देना है, बस इसको सेव कर देना है। ओके, तो आपको ऐसे ही राइट साइड के लिए भी करना है। और इसके अलावा अगर आप InShot को नहीं डाउनलोड कर रहे हो तो मेरे पास एक और ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन क्या है? एक पाइन टूल्स करके एक वेबसाइट है। ठीक है,
मैं आपको नाम बता देता हूँ, फाइंड टूल्स, ठीक है। एक सेकेंड, finetools.com, ठीक है। finetools.com पे आपको जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखेंगी। आपको स्प्लिट पे जाना है, ठीक है। स्प्लिट पे इमेजेस पे जाना है आपको। इमेजेस पे जाने के बाद आपको स्प्लिट के ऑप्शन पे जाना है। इसमें क्या होता है, इसमें एकदम सही कटता है, ठीक है। आपको बता देता हूँ, आपको क्रॉप नहीं करना है, आपको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ऐसे नीचे करते जाओगे तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ये स्प्लिट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। आपको स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। आपकी जो भी फाइल्स होंगी आपको यहाँ से इंपोर्ट करना है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको आपके जो भी होंगी फाइल्स वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ओपन करने के बाद आपको इसको जिस भी तरीके से काटना हो वो इसको आपको काट सकते हैं। काटने के बाद आपको आप यहाँ पे कितने इसको कर सकते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। 3 हो गया, 2 हो गया। आपने जैसे कि कैरोसेल आपने 10 स्लाइड का बनाया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे काटना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे 10 लिख के, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि ये डाउनलोड करने के, ठीक है। तो इनको डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद और फिर डाउनलोड करने के बाद ये सारी चीजें आपके एकदम गैलरी में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन हो गया। जैसे ये देखो, यहाँ से डाउनलोड हो जाता है, तुरंत डाउनलोड हो जाता है डबल क्लिक करने पे, और ये पूरा आपकी गैलरी में सेव हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन था आपके पास काटने के लिए, क्रॉप करने के लिए आपकी पोस्ट। ओके, तो हाँ, इन शॉर्ट है वो ऐप। और एक फाइन टूल्स में यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, finetools.com, ठीक है। finetools.com है, वो भी एक वेबसाइट है, आप उसको कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कितने भी काट सकते हो। किसी पिक्चर बैकग्राउंड कट कैसे करते हैं कैनवा पर, देखो। कैनवा में जो भी आप पिक्चर जो भी आप पिक्चर सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन आता है इफेक्ट्स का, ठीक है। इफेक्ट्स में डालने के बाद एक नीचे ऑप्शन आता है बैकग्राउंड रिमूवर। ये ऑप्शन सिर्फ कैनवा प्रो में आता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके पास कैनवा प्रो हो, जैसे कि आपके पास वो ऑप्शन हो पाए, ठीक है। सिंपल कैनवा में क्या होता है कि वो ऑप्शन नहीं आता है। तो एक क्लिक आप करोगे तुरंत तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए दो चीजें बताई, एक तो कैनवा का बैकग्राउंड रिमूवर और एक रिमूव डॉट बीजी, ठीक है। तो ये दोनों हैं जो जहाँ पे आपको सबसे सही आपकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी उसमें कट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, कि आपको थोड़ा सा भी उसमें ब्रश नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको इतनी नॉलेज कैसे हुई? अरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो होती, जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है। आपको जहाँ से भी चीजें आपको सीखने को मिल रही है वहां से सीखते जाओ। वेयर डू आई फाइंड कंटेंट आइडियाज, ठीक है। कंटेंट आइडियाज के लिए मेरे पास, एक सेकेंड में देखता हूँ। हाँ, ठीक है। कंटेंट आइडियाज के लिए मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट टाइप कर देता हूँ। एक तो क्वोरा हो गया, ठीक है। दूसरा फीडली हो गया। तीसरा सब रेडिट हो गया, ठीक है। और चौथा हो गया answerthpublic.com, ठीक है। तो ये चारों वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अगर विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे कि अभी किन किन चीज़ों की ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, और आप किन किन चीज़ों पे कंटेंट बना सकते हो, ठीक है, अपने ऑडियंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी।
ठीक है, एक बार मैं फिर से पूछता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए। सर, क्रिएटर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में से बेस्ट कौन सा होता है? मेरी रीच बढ़ रही है कि नहीं, मेरा इंप्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं, मेरे हैशटैग्स काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, मेरी जो पोस्ट है वो एक्सप्लोर पेज पे जा रही है नहीं, मेरे प्रोफाइल पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस अकाउंट में डील करो। ठीक है, बिजनेस अकाउंट में डील करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ अपने। जब आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट होकर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रमोट का या फिर व्यू इनसाइट्स का। ठीक है, और यहाँ पे पूरा दिखा भी देता है कि आपकी ये जो पोस्ट है वो 80% ज्यादा अच्छी काम कर रही है आपकी पिछली पोस्ट से। ठीक है, और यहाँ पे आप व्यू इन पोस्ट होती है, सबसे पहले आपको ऐसी हेडिंग डालने के बाद बीच में आपको ऐसी चीजें लिखनी कि